बहनों का सम्मान है तो बाबा साहब के देन से मैं आज एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। झांकी बिल्कुल तैयार है और 3 बज चुका है। झांकी बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं 2 मिनट में अपनी बात विराम कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो कितने लोग हैं जो जानते हैं कि भारत में ज्ञान की देवी कौन है? हाथ ऊंचा कर दे कि भारत के अंदर ज्ञान की देवी कौन है? कौन है? क्या बात है, ग्राउंड आगे सामने जगह खाली पर इस साइड में सब लोग कनपट्टी बार खड़े हो, सोच रहे हो, देख रहे हो कैसे मुंह फैलाए फैलाए गाय रहे हैं। तो सब लोग सामने बैठो, इधर आ जाओ चाचा जी। है बच्चा, तो कौन कौन जानता है? सभी लोग, माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चा कोई भी जानता है कि भारत में ज्ञान की देवी कौन है? एक बार कृपया प्यार से हाथ उठाएं। कौन है? बोलो। माता सरस्वती जी, माता सावित्री बाई फूले। तो उठा लो हाथ एक बार। हाँ, ज्ञान की देवी है माता सावित्री बाई फूले, शिक्षा की देवी है माता सावित्री बाई फूले, भारत की प्रथम पढ़ी लिखी महिला है सावित्री बाई फूले, भारत के प्रथम टीचर अध्यापिका है माता सावित्री बाई फूले, माताओं बहनों के लिए विद्यालय खोलने वाली है माता सावित्री बाई फूले, और जन जन में ज्ञान वितरण करने वाली है माता सावित्री बाई फूले, और पढ़ने लिखने के लिए घर बार छोड़ने वाली है सावित्री बाई फूले। मेरे भैया, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध सर्वप्रथम पहले कदम उठाने वाली है माता सावित्री बाई फूले। तो आज माता सावित्री बाई फूले की देन है जो आज हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमारे भारत के अंदर ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फूले हैं। कहा गया है कि अगर भगवान न्याय करता तो न्यायालय ना होते, अगर सरस्वती जी से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, अगर दुआओं से काम चल जाता तो औषधालय ना होते। मेरे भैया, अगर किस्मत से भाग चमकता तो ये कार्यालय ना होते। तो बंधु, ये समझ लो, कुछ भी है तो सब कर्म ही पूजा है। धर्म कोई भी है, आस्था कोई भी है, मानो किसी को, लेकिन पाखंडवाद से सदा दूर रहो, सच्चे ज्ञान को पूजो, बस कर्म अच्छे करते रहना है। पहचान आपके समाज के अंदर खुद ब खुद बन जाएगी। मैं एक माता, मैं केरला की बात बताना चाहूंगी। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे, इंस्टा, फेसबुक पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। केरला के रहने वाली माता नगेली, ये हम आप लोग जो अपने स्तनों को ढक रहे हैं, अपनी आबरू, अपने आंचल को ढक रहे हैं, अगर हम आप लोग ये ब्लाउज पहन रहे हैं, इसके पीछे किसी ने अपनी जान दे दी थी। कौन कौन जानता है वो कौन है? जिस बहन बेटी माँ ने हमें ब्लाउज पहनने का हक अधिकार दिलाया, जिसने अपने आबरू, जिसने अपने स्तन काट कर दान दे दिया था, वो कौन सी माँ है? कोई जानता है उनका नाम? जानता है कोई? आप उन सब लोगों को जानती हो जिनका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई जात नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई निवास नहीं, सबको जानते हो। लेकिन जिसका घर है, गांव है, जात है, बिरादरी है, नाम है, देश का निवासी है, आप उसे ही ना जान पाए, ये सब मन का वहम भरम है। केरला की रहने वाली एक हमारी माँ थी जिनका नाम था नगेली। तो माता नगेली के समय, यानी उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले हमारे भारत देश के अंदर बड़ी ही जो समस्याएं थी, तो उनका माता, जो केरला की रहने वाली माता नगेली थी, तो उस समय कपड़ा पहनने पर टैक्स वसूला जाता था। टैक्स फिल्मों में देखा है, गद्दार टैक्स लेने आते, ना लेना तो मार डालते, दुकान गिराए देते, जानते हो टैक्स। तो एक समय ऐसा था जो ये कपड़ा पहनने पर हमें टैक्स भरना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। अगर बेचारा कोई, अगर किसी के पास पैसा है
तो वो पूरे कपड़ा पहन रहा है, कोई मेहनत मजदूरी बेचारा गरीब है तो वो थोड़ा सा कपड़ा पहन रहा है, और जिसको खाने का पैसा नहीं, जिसको अपना पेट भरने को पैसा नहीं, दाने दाने को जो तरसता है, वो बेचारा नंगा घूम रहा है। यानी जिसके पास पैसा नहीं, जो टैक्स नहीं दे पाता है, वो बेचारा नंगा घूम रहा है। नंगा घूमना, नंगा घूम रही है महिलाओं की बात कर रही हूँ। जो दीन दुखी गरीब हुआ करती थी वो नंगी घूमा करती थी। अब 2 रोटियों से पेट भरे कि टैक्स दें, रूखा सूखा सड़ा गला भोजन खा के भूख मिटाया करती थी। केरला की रहने वाली माता नगेली जी ने उस समय मूला कर के रूप में टैक्स वसूला जाता था। मूला कर चला करता था, तो मूला कर के रूप में टैक्स वसूला जाता था। तो भैया हमारी करोड़ों बहन बेटियां, लाखों बहन बेटियां नंगी घूम रही थी। जिनके पास पैसा नहीं था तो वस्त्र पहनने को दरिंदे नहीं दिया करते थे, नहीं पहनने देते थे। तो जब टैक्स वसूली करने के लिए लोग आते हैं मेरे भैया, जब टैक्स वसूली करने के लिए अंग्रेज आते हैं या कुछ अपने भारत के ही अंदर लोग जो रह रहे थे जातिवादी व्यवस्था वाले लोग, तो जब वो मूला कर वसूली करने के लिए लोग आते हैं तो कहते हैं कि हे नगेली मुझे टैक्स दिया जाए। नगेली मई आज माता नगेली ने कहा कि मेरे पास खाने को भोजन नहीं, मैं आपको टैक्स कहाँ से दूंगी, मेरे पास टैक्स नहीं है। मेरे माई बाप, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मुझे थोड़ा सा कपड़ा पहनने दीजिए, थोड़ा सा मैं कमर में बांध लूंगी, थोड़ा सा सीने पर थोड़ा सा कपड़ा पहन लेने दीजिए। आज कहा कि है नगेली, जब तक ये टैक्स नहीं भरोगी, जब तक ये मूला कर के रूप में टैक्स नहीं भरोगे, तब तक कपड़ा पहनने का अधिकार आपको नहीं है। ये बात आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर भी। तो माता नगेली को जब बोलेंगे तो आ जाएगा हर जगह। तो आज माता नगेली कहने लगी कि है दरिंदो, है हैवानों, अगर आपको टैक्स ही चाहिए तो टैक्स के रूप में मैं अपने दोनों स्तन काट कर दान कर रही हूं। आज मैं अपने दोनों स्तन काट करके कर के रूप में मैं आपको दे रही हूं, लेकिन हमारी हजारों करोड़ों लाखों बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार दे दिया जाए। आज माता नगेली ने चलता हुआ एकदम बहुत बड़ा सा फरसा हंसिया उठा लाती है। आज बहुत बड़ा सा हंसिया उठा लाती है, खूब धारदार। और वो नंगी तो थी ही, नंगी वो नहीं, नंगा पूरा समाज घूम रहा था। तो आज माता नगेली ने अपने दोनों आंचल काट करके अंग्रेजों को दे दिया था कि लो है हैवानो दरिंदो, मेरे दोनों आंचल ले जाओ कर के रूप में, लेकिन मेरी करोड़ों बहनों को ब्लाउज पहनने का अधिकार दे दो। आज वहीं पर नगेली गिर जाती हैं तड़प तड़प करके। आज बहुत सारा खून बह जाता है शरीर का, तड़प तड़प कर आज माता नगेली वहीं पर मर जाती है। माता नगेली का माता पिता सास ससुर बहुत रोते हैं। माता नगेली का अंतिम संस्कार किया जाता है। और माता नगेली का पति, जो माता नगेली का, आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि पति के साथ पत्नी सती होती थी, है ना। आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि एक पति मर जाता था तो पति के साथ में पत्नी को जबरदस्ती जला दिया जाता था। सती प्रथा लोगों ने, भारत देश के अंदर लोगों ने लागू कर रखा था, जिसे राजा राम मोहन राय के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया। अंग्रेज कुछ अच्छा भी करके गए हैं, इतना ध्यान देना, अंग्रेज बहुत कुछ अच्छा भी करके गए हैं, बहुत सब बुरे ही नहीं थे। तो आज सती प्रथा पे जो रोक लगाई गई तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा बंद कराया गया। लेकिन ये तो सुना ही होगा, लेकिन माता नगेली के साथ में माता नगेली का पति उनकी चिता में जिंदा कूद करके जल गया था। माता जो नगेली थी, आज जब माता नगेली की चिता जल रही है, आज उनका पति बहुत रो रहा है, तो आज उनका पति चिता पे कूद जाता है। उनका जिंदा पति माता नगेली का, माता नगेली के साथ आज उनका पति भी जल जाता है। तो ऐसी रही कहानी माता नगेली की। लेकिन फिर ब्लाउज पहनने का तो हक मिल गया, और पर माता नगेली की जान चली गई। तो आज हम लोग जो ये ब्लाउज पहन रहे हैं, इसके पीछे किसी ने जान दी है। पहले हम उसको जानेंगे, समझेंगे, कम से कम उसके पास, उसकी प्रतिमा के पास 2 अगरबत्ती लगा दे तो कितनी महान बात है कि नहीं है।
इसीलिए कहना अपने इतिहास को जानो, पहले जानो फिर मानो। पहले किताबें खरीदो पढ़ो, पहले जानो तब मानो। जरूरी नहीं मैं जो कहती हूँ हर बात आंख बंद करके मान लो ना, तब मानो जब पहले जान जाओ। तो उस माँ को पूजना चाहिए जिसने जान दी है, उस माँ को पूजना चाहिए जिसने घर बार त्यागा है, उस व्यक्ति को पूजना चाहिए जिसने नींद खोई है, भूख सही है, उस व्यक्ति को पूजना चाहिए जो दर दर ठोकरें खाई है फिर भी वो समाज की लड़ाई लड़ता रहा। तो धन्य है मेरे महापुरुष। लेकिन उन महापुरुषों को ये हमारा समाज भूल चुका, नहीं जान रहा, क्योंकि हमारे इतिहास को सदियों से दबाया गया तो दबा पड़ा, आज को जान ही नहीं रहा। अब वहां पे पुस्तकें बेच रहे होंगे बबलू भैया, लेकिन 100, 150, 20, 10, 50 रुपए अगर इकट्ठा करके किताब ले लो कम से कम, वो अछूत कोई नहीं ले लो, पासी समाज का दर्पण ले लो, हिंदू कोड भी ले लो, गुलामगिरी ले लो, ये पुस्तकें खरीद लो, पढ़ो, आदिवंश की कथा पढ़ो, सबसे मेन किताब है त्योहारों का रहस्य पढ़ो। ये सब पढ़ो, जानो समझो कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तो चलिएगा कथा की ओर ध्यान देते हैं। ज्ञान की बातें, महापुरुषों की बातें बतला रहे हैं, तो जानो समझो भाई, परिवर्तन लाओ। लेकिन चलिएगा बाबा साहब के प्रसंग की ओर ध्यान देते हैं। तो कैसे कि पढ़ी भी मेरा मसीहा मेरे, अरे बैरिस्ट्री पास कर आए हैं,